मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को खतरे में डाल दिया है। लिहाजा दुनिया के तमाम देश साइबर सुरक्षा कवच बनाने में जुटे हैं। तो ऐसे में भारत को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, वरना इसके घातक परिणाम कभी भी सामने आ सकते हैं। ये सनसनीखेज खुलासा कुछ समय पहले एक शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर में किया गया है। देश भर में चर्चा का विषय बना ये रिसर्च पेपर 1988 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर मुक्तेश चंद्र ने तैयार किया है, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और लाइसेंसिंग के पद पर तैनात हैं और गोवा के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। उनके रिसर्च पेपर का विषय है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र की रिसर्च के मुताबिक भारत लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर के तहत आतंकवाद और हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में जमीन, हवा और अंतरिक्ष के साथ साथ युद्ध के मैदान में अब 5वां आयाम साइबर स्पेस भी जुड़ गया है। रिसर्च पेपर में साफ साफ आगाह किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जरूरी हिस्से के तौर पर अगर जल्द ही साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमल में नहीं लाई जाती है तो डिजिटल इंडिया के कभी भी साइबर हमले की चपेट में आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र के मुताबिक भारत साइबर हमलों की चपेट में आने से अछूता नहीं रहा है, इसलिए गंभीर हालातों से बचने के लिए फौरन कुछ खास रणनीति बनानी होगी। शोध पत्र में माना गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर हमलों से पूरी सुरक्षा संभव नहीं है। बावजूद इसके हमें अपनी डिजिटल प्रॉपर्टीज को सुरक्षित करने के लिए खास उपाय कर लेने चाहिए, ताकि साइबर हमले के जोखिम को पूरी तरह से भी ना रोका जा सके तो कम से कम उनके हमले की ताकत को कुछ हद तक कम करने के इंतजाम तो कर ही लेने चाहिए, ताकि हमारा साइबर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम साइबर हमले के दौरान अपनी ताकत का एहसास हमलावरों को करा सके। इससे भारतीय साइबर सिस्टम को कम से कम नुकसान झेलना पड़ेगा। रिसर्च पेपर के मुताबिक साइबर सुरक्षा उल्लंघन की हर घटना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भूमिका अहम होती है। भारत में डिजिटल अपराधों से निपटने की क्षमता, बुनियादी संरचना, औजार और बाकी तमाम संसाधनों की उपलब्धता का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। शोध पत्र के जरिए इस सनसनीखेज हकीकत का भी खुलासा हुआ है। ऐसे में साइबर हमले से निपटने के लिए पूरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को फौरन ज्यादा कामयाब बनाने की जरूरत है। देश में नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर शोध पत्र के मुताबिक साइबर खतरा एक ग्लोबल समस्या है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भी कमी है। सीनियर IPS डॉक्टर मुक्तेश चंद्र के मुताबिक कई देशों के पास अब एक अच्छी साइबर सुरक्षा रणनीति है, जो कि साइबर खतरों से निपटने के उनके कमिटमेंट और एटीट्यूड को दिखाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सिंगापुर समेत कई और देशों ने तो साइबर सुरक्षा रणनीति दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक भारत ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की घोषणा सन 2013 में की थी। उसके बाद नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी जारी हुआ। इसके संचालन का जिम्मा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से किया गया है। साइबर सुरक्षा और अपराध पर TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में साफ दर्ज है कि आज हम जब स्मार्ट सिटीज डिजिटल इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में हमें साइबर सुरक्षा पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। साइबर हमलों से निपटने के लिए बिना देर किए सर्जिकल स्ट्राइक्स की रणनीति तैयार करना जरूरी है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए संजीव कुमार चौहान के साथ फरीद अली की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।